अब मैं बिहार क्लासेस चैनल पे आ चुका हूँ, MK मनीष, और सवाल नंबर 7.2 का 7.2 का सवाल नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में सवाल कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात के जहां ए बी एक वृत्त है। कहता है ए बी एक वृत्त है, तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लिए। एक वृत्त बना लिए जिसमें कहता है जिसका केंद्र इतना है, ए बी, और यहाँ पे ओरिजिन ओ। केंद्र हमको दिया है 2, तथा बी का निर्देशांक 1,4। तो कहता है ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग सर्वप्रथम एक वृत्त बना लिए जिसमें केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, और बी का 1,4। ए का कहता निकालने के लिए, तो अब हम लोग ए का निकालेंगे। तो ए का मालूम नहीं है तो निकाल लेते हैं ए का। नहीं मालूम है तब लिखेंगे माना कि बिंदु ए का बिंदु ए का निर्देशांक XY है। नहीं मालूम है तो बिंदु ए का निर्देशांक XY है, तो इसको मान लिए X, Y। इसका X और Y। तो अब हम लोग मध्य बिंदु बराबर निकालते हैं। मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। ये हो गया। अब मध्य बिंदु बिचला निकालते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु हमको दिया है, तो लिख देते हैं 0, -3 बराबर x1 का मान x है प्लस x2 का मान 1 है तो 1/2, y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 4/2। देखिए फर्स्ट वाला हो गया x पार्ट, तो x पार्ट 0, y पार्ट x1 + 1/2 बराबर 0। पुनः देखिए y बराबर -3। तो -3 है। तो अब देखिए इसको कोना कनी गुना करते हैं। जीरो से गुना किए 0, प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में x बराबर -1। मध्य बिंदु इसका है 2 दिया है, 2, 2 दूना 4,
x बराबर 3, इसमें कोना कोनी गुना कीजिए, y प्लस 4, 3 दूना -6, y बराबर -6 -4 तो -10, x बराबर 3 और y बराबर -10, तो लिखेंगे अतः बिंदु A का निर्देशांक 3, -10। अतः बिंदु A का निर्देशांक 3, -10, तो x का मान 3 और y का मान -10, तो A का निर्देशांक है 3, -10। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले सवाल हम लोग देखते हैं। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 8 देखते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में कहता है ए बी क्रमशः इतना है, इतना बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि कहता एक रेखाखंड ए बी है, ए बी, जिसका निर्देशांक हमको दिया गया है -2, -2, इसका निर्देशांक हमको, तो कहता है बिंदु P का निर्देशांक, कोई बिंदु है जिसका नाम है P, इसका कहता हमको निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी पर स्थित है, जो बिंदु P है ए बी पर स्थित है। इसका दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी। ये हमको सवाल में दिया गया है, तो इसको भाई हम क्या करते हैं, ए पी, ये देखिए ए बी गुना में है तो इस हट जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तीन बट्टा 7। अब देखिए ए पी 3 है, ए पी 3 है तो ए पी बराबर 3, ए बी, ए और बी यहाँ तक हमको 7 है, यहाँ तक 7 है तो इसमें 3 घट गया तो ये कितना हो गया 4। चार हमको निकला था। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए पी बट्टा बी पी, तो ए पी का मान 3 और बी पी का मान 4 हो गया। तो अब देखिए x1 x2 x1 -2 2 -4, उसके बाद
M1 3 M2 4। तो अब लिखेंगे बिंदु P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक तो वही हम लोग विभाजन सूत्र पे लगा देते हैं। देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 M2। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। तो M1 का मान है 3 गुना x2 का मान हमको दिया है 2, M2 का मान है 4 और गुना x1 का मान है -2 बटे 3 + 4 कोमा M1 का मान है 3 गुना y2 का मान है -4। चार गुना -2 3 + 4। तो अब देखिए 3 दूना 6 प्लस माइनस प्लस 8/7 कोमा -12 -8/7 बराबर -8 में से +2 गया तो -2/7 कोमा -20/7 -20 तो लिखेंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक बराबर -2/7 कोमा -20/7 आंसर -2/7 बिंदु P का निर्देशांक -2/7 कोमा -20/7। तो आप इस सवाल नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लीजिए। आज मैं बिहार क्लासेस से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगले क्लास में मिलूँगा।